अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम पढ़ रहे थे अपना 12वां चैप्टर एस्टिमेशन का। एस्टिमेशन में हमने पहले देखा था दो टाइप्स होती है, इंटरवल एस्टिमेशन और पॉइंट एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन को हम कवर कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंटरवल एस्टिमेशन। ठीक है, इंटरवल और पॉइंट एस्टिमेशन में बेसिक जो फर्क है वो हमने लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे देता हूँ। पॉइंट एस्टिमेशन होती है, बेसिकली एस्टिमेशन होता है अंदाज़ा लगाना कि ये मेरा एस्टिमेट है कि ये होगा, किसी भी चीज़ के बारे में मैं ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि ऐसा होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी, पाकिस्तान का कोई मैच है, उसमें हम अंदाज़ा लगाते हैं कि पाकिस्तान कितने स्कोर कर लेगा। तो कोई बंदा कह सकता है 250 करेगा, कोई कह सकता है 250 से लेकर 300 तक करेगा। तो जो कह रहा है कि 250 करेगा, ये उसकी पॉइंट एस्टिमेशन है, उसने अंदाज़ा लगाया पॉइंट के अंदर। दूसरा जो बंदा है वो जो कह रहा है 250 से 300 तक कर सकता है, ये इंटरवल है। अब 250 से लेकर 300 तक जितने भी पाकिस्तान स्कोर करेगा सब उसके इंटरवल के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह जैसे आपसे मैं पूछ सकता हूँ कि लोधरा से बहावलपुर जाने में कितना टाइम लगता है, तो कोई कहता है कि 40 मिनट लगेंगे, कोई कहता है कि आपको 40 से 50 मिनट लग सकते हैं। तो जो कह रहा है 40 मिनट, ये आपका पॉइंट एस्टिमेशन है। ठीक है, जो आप ये बात करेंगे 40 से 50 मिनट्स लग सकते हैं, ये आपका इंटरवल एस्टिमेट है। ठीक है, इंटरवल एस्टिमेशन में बेसिकली हम बनाते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है कि मैं एक इंटरवल दे रहा हूँ और मैं उसमें बता रहा हूँ कि मैं इसमें कितने परसेंट कॉन्फिडेंट हूँ। फ़र्ज़ करें मैं बात करता हूँ कि मैं 95% कॉन्फिडेंट हूँ आपके अगले पेपर के अंदर किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स आएंगे 65 से लेके 70 तक। ठीक है, ये मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल है 95%। मैं 95% कॉन्फिडेंट हूँ कि ये होगा। मैंने एक इंटरवल दिया, इसको हम कहेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, तो उसके लिए एक जनरल फार्मूला जो हमारे पास होता है, जनरल उसको लिखने का जो वे है हमारे पास, वो है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है, एल से हम डिनोट करें लोअर लिमिट को, यू से अपर लिमिट की। मतलब जैसे अभी मैंने आपको मिसाल दी 65 से लेके 70 तक। ठीक है, इसकी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 माइनस अल्फा। कितना चांस है कि ये मेरे कॉन्फिडेंस के अंदर ही आएगा। उसका जब रिजल्ट आएगा, वो पेपर देगा, उसका रिजल्ट आएगा, जो मैंने कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया था, जो मैंने अंदाज़ा दिया था, जो मैंने एस्टिमेट दिया था 65 से 70 मार्क्स आएंगे उस स्टूडेंट के, उसमें मैं कितना कॉन्फिडेंट था, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। थीटा क्या है, कोई भी जो भी हम एस्टिमेटर निकाल रहे हैं, जो भी हम जिस चीज़ को हमने एस्टिमेट करना है उसका पैरामीटर थीटा है। ठीक है, तो उसको हमने यूज़ करना है। तो बेसिकली इसमें हमारे पास वही जो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़े हैं वही टाइप्स होंगी। मीन के लिए, डिफरेंस बिटवीन मीन के लिए, प्रोपोर्शन के लिए, डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन के लिए, वेरिएंसेस के लिए। ठीक है, तो आपने वही सारा कुछ करना है। बेसिक जो इसकी अगर आपको टाइप्स देखें तो मैं आपको एक मीन के लिए पढ़ा देता हूँ, बाकी सेम पैटर्न के ऊपर बाकी सारे बनेंगे वैसे ही जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किए थे, लास्ट चैप्टर के अंदर। तो अगर आपको सिर्फ एक समझ आ जाएगा तो आप सारे बना सकते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाने के लिए ये आपका जनरल फार्मूला है। ठीक है, अगर हम मीन की बात करें, जो हमारी पहली कैटेगरी कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स, फिर हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन, फिर डिफरेंस बिटवीन टू प्रोपोर्शन एंड सो ऑन। इसमें दो कैटेगरीज हो सकती हैं बेसिकली। एक तो हो सकता है कि सिग्मा नॉन हो, एक हो सकता है सिग्मा अननोन हो। मतलब सिग्मा स्क्वायर जो है इसको हम कहते हैं वेरिएंस। ठीक है, उस डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस या तो आपको मालूम होगा, गिवन होगा सवाल के अंदर, या अननोन होगा। दो केसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों केसेस के लिए डिफरेंट फार्मूलाज हैं। आगे ये मैं आपको सेंड कर दूंगा फार्मूलाज, आप देख सकेंगे वहाँ से वीडियो में, अगर क्लियर भी नज़र आ रहा तो। अगर तो सिग्मा नॉन होगा तो उसके लिए ये फार्मूला है। ठीक है, अगर सिग्मा अननोन होगा तो इसके अंदर फिर दो कैटेगरीज है। सैंपल साइज या तो 30 से छोटा होगा, लेस देन 30 एन सैंपल साइज। ठीक है, 30 से अगर छोटा है, या आप आसान अल्फाज में कह सकते हो 29 तक, 1 से लेके 29 तक अगर सैंपल है तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। अगर 30 या 30 से ज़्यादा है, 30 है, 31 है एंड सो ऑन, तब आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूलाज में कोई बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बेसिकली अगर आप एक फार्मूला याद कर लें तो आप बाकी सारे फार्मूलाज उसी से बनते जाएंगे। ठीक है, बेसिक हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला क्या था, हमने देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ लोअर लिमिट लेस देन थीटा लेस देन यू इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा।
अब एक मैंने लोअर लिमिट निकालनी है कि कहाँ से लेके कहाँ तक, एक अपर लिमिट, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक। उसके लिए मीन के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये जो फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है एक्स बार प्लस, सॉरी पहले माइनस होता है नीचे लोअर लिमिट में, जेड अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट एन लेस देन थीटा, सॉरी अब थीटा की जगह पे क्या आएगा, ये हमारी लोअर लिमिट है सारी। ये जो आपको फार्मूला गिवन है ये प्लस माइनस के साथ है, ठीक है, एक दफ़ा प्लस आएगा एक दफ़ा माइनस आएगा। जो लोअर लिमिट होगी उसमें ये माइनस होगा, जो अपर लिमिट होगी उसमें प्लस होगा। यहाँ पे गिवन है हमारे पास थीटा, ये लोअर एल हो गया हमारा लोअर लिमिट। अब हमारे पास आगे गिवन है थीटा, ठीक है, तो थीटा क्या है, थीटा बेसिकली है पैरामीटर, जिस चीज़ को हम एस्टिमेट कर रहे हैं उसका पैरामीटर। इस टाइम हम एस्टिमेट कर रहे हैं मीन को, मीन का पैरामीटर क्या होता है, म्यू, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू लेस देन एक्स बार प्लस जेड अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट एन इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, ठीक है। ये इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाने का तरीका है। जस्ट आपने फार्मूलाज याद करने हैं, बाकी सारा काम उसी से हो जाएगा। जस्ट आपने ये एक फार्मूला अगर याद कर लिया तो बाकी सब फार्मूलाज तकरीबन इसी से डेवलप हो जाएंगे, थोड़े थोड़े से डिफरेंस है, कोई ज़्यादा चीज़ नहीं। ये आपने पहले भी यूज़ किया है पिछले चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा, एक दफ़ा हमने माइनस से लिखा है लोअर लिमिट के लिए, अपर लिमिट के लिए हमने इसी चीज़ को प्लस के साथ लिखा है, तो इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा बाय 2 सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, ठीक है। ये फार्मूला अगर आपको बनाना आ गया तो बाकी थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है चीज़ों के अंदर, हम थोड़ा साइड पे मूव कर लेते हैं। अब केस हमारे पास आ गया सिग्मा अननोन वाला, ठीक है। अब हमें सिग्मा गिवन नहीं है, हमने फार्मूले के अंदर देखा था कि हमें सिग्मा यूज़ हो रहा था, जब वो हमें मालूम नहीं है तो उसको हम यूज़ भी नहीं कर सकते। ये सिग्मा यूज़ हो रहा है, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर नोन होगा तो ऑटोमेटिकली उसे हम सिग्मा निकाल सकते हैं, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमें सिग्मा गिवन नहीं होगा, ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो सकता है, हमें सिर्फ सैंपल गिवन होगा। अब उसमें दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो सैंपल साइज जो है वो छोटा होगा, इसको हम कहते हैं स्मॉल सैंपल साइज, इसको हम कहते हैं लार्ज सैंपल साइज। तो सवाल के अंदर ये भी कह सकता है सैंपल साइज लार्ज या सैंपल साइज स्मॉल, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो आपको एन बताए। तो ये आपको पता होना चाहिए स्मॉल सैंपल साइज से मुराद है एन 30 से कम हो, 29 तक, ठीक है, और 29 से बड़ा जब भी होगा 30 या 30 से बड़ा ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, तो तब हम ये चीज़ यूज़ करेंगे। अच्छा, एक चीज़ इसमें आप देख लें कि ये उल्ट लिखे गए हैं, जब ये बड़ा होगा तब ये फार्मूला यूज़ होगा, छोटा होगा तो ये फार्मूला यूज़ होगा। ये मैंने टाइपिंग की है तो वो मुझे नहीं याद रहा, वो अपोजिट हो गया, ठीक है। बेसिकली क्या होगा, जब हमारे पास लार्ज सैंपल साइज होगा, सिग्मा अननोन हो और सैंपल साइज 30 या 30 से बड़ा हो, तब उस फार्मूले में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होती। जस्ट ये होता है कि हम सिग्मा की जगह क्या यूज़ कर देते हैं, एस। बाकी सेम वही फार्मूला एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा बाय 2, यहाँ पे था सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। अब सिग्मा की जगह हमने उसका क्या यूज़ कर लिया, एस्टिमेटर एस। ये मैंने आपको बताया हुआ कि पॉपुलेशन के लिए हम इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, सैंपल के लिए एस से डिनोट करते हैं। तो एस के फार्मूलाज आपने पहले भी फर्स्ट ईयर में भी किए हुए, पिछले चैप्टर में भी हमने किए, मैं फार्मूलाज आपको फर्दर सेंड भी कर दूंगा। आपने सवाल से एस को फाइंड करना और यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। तो कोई इतनी डिफरेंस नहीं, सिर्फ एक ये फ़र्क है, जब लार्ज सैंपल साइज होगा। जब स्मॉल सैंपल साइज होगा, एन 30 से छोटा होगा, तब हमारे पास ये जो जेड अल्फा बाय 2 है, ये टेबल वैल्यू होती है, ठीक है। इसकी जगह हमारे पास टेबल कौन सा यूज़ होगा, टी का। बाकी फार्मूला वही है, एक्स बार प्लस माइनस एस ओवर अंडर रूट एन। जस्ट जेड की जगह क्या यूज़ होगा, टी। टी का टेबल अब हम देखेंगे, वो हम फर्दर जब सवाल करेंगे फिर हम देखेंगे इसमें कैसे वैल्यूज़ निकालते हैं, ठीक है। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर हम जूम आउट करके इसको देखें, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन दो तरह से हो सकते हैं, या तो सवाल के अंदर सिग्मा गिवन होगा या सिग्मा अननोन होगा, गिवन नहीं होगा। अगर गिवन है तो आपने ये फार्मूला यूज़ कर देना, ठीक है। अगर गिवन नहीं है तो हमने देखना है कि हमारा सैंपल साइज स्मॉल है या लार्ज है। अगर स्मॉल है तो हमारा टी वाला फार्मूला यूज़ होगा, अगर लार्ज है तो जेड वाला फार्मूला ही यूज़ होगा, ठीक है।
ये आपके पास टोटल फार्मूलाज ही हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, आप इधर से देख लीजिएगा किसके लिए क्या फार्मूला है। थोड़ी सी हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं ताकि फर्दर क्लियर हो जाए कि कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे बनाना है। ये हमें सवाल दिया हुआ, अ नॉर्मल पॉपुलेशन हैज़ अ वेरिएंस ऑफ 100, अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 16। ठीक है, अब यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन निकालते हैं कि आपने खुद देखना है कि तीनों सिनेरियो में से कौन सा है। एक तो हमें ये सिग्मा स्केयर गिवन है, ठीक है, पॉपुलेशन का वेरिएंस है, यहाँ से हमें पता चल जाएगा ये एस है या सिग्मा है। पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्केयर हमें गिवन है 100, अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 16। अब एन बड़ा हो या छोटा हो 30 से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमें सिग्मा नोन है, सिग्मा स्केयर नोन है तो ऑटोमेटिकली सिग्मा भी हमें नोन है। ठीक है, तो हमें उस चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। एन हमारे पास 16 है, सिग्मा स्केयर 100 है, सिग्मा 10 हो जाएगा, इसका अंडर रूट लेंगे तो सिलेक्टेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन हैज़ मीन एक्स बार मेरे पास क्या है 52.5। कंस्ट्रक्ट द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब देखें आपको इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, एन आपको बताया हुआ 16 है, एक्स बार आपको बताया हुआ 52.5 है, सिग्मा स्केयर पता है 100 है, तो सिग्मा ऑटोमेटिकली उसका अंडर रूट लेके 10 आ जाएगा। अब जो फार्मूला था बेसिकली ये जो आपको पास फार्मूला, आप इसमें देखें एक्स बार आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, आपको गिवन है, सिग्मा आपको गिवन है 10, एन आपको गिवन है अंडर रूट एन 16 आ गया। सेम अपर लिमिट के अंदर भी यही चीज़ें, सिर्फ और सिर्फ आपके पास बचेगी ये टेबल वैल्यू z अल्फा बाय 2 या z 1 माइनस अल्फा बाय 2। ठीक है, ये हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसको हम कैसे फाइंड करते हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ भी इस फार्मूले में मुश्किल नहीं है बनाने के लिए, इसको आप जमा माइनस करेंगे ज़रब तकसीम जो भी होता है तो ये लोअर लिमिट आ जाएगी, ये अपर लिमिट आ जाएगी। ठीक है, आगे अगर हम एग्जांपल देखें, unoccupied seats on flats cause the airlines to lose. Suppose a large airline obtained to 95 or 90% confidence interval for the average number of unoccupied seats per flight on the basis of record of its randomly selected to 25 flats over the past year. ठीक है, अब हमारे पास सैंपल साइज क्या है 225 एज 11.5 to 12.05। ठीक है, अब इसमें हमें क्या है उसने लिमिट्स दे दी हैं, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है 11.15 से 12.5 तक। ठीक है, तो इसको हम पुट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये वही केस था इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया, बेसिकली हम दूसरे केस को देखना चाह रहे थे। अब ये केस आ गया सिग्मा स्केयर नॉन या अननोन। ठीक है, लार्ज केस के अंदर मैंने आपको बताया था लार्ज केस के अंदर अननोन हो जब और लार्ज केस हो, ठीक है, तो हमारे पास वही z का फार्मूला यूज होता है, लेकिन सिग्मा एस की जगह सिग्मा स्केयर की जगह एस आ जाता है, सिग्मा की जगह एस हम पुट करते हैं, मतलब हमें फाइंड करना पड़ता है एस। ठीक है, इसकी हम कोई एग्जांपल देख लेते हैं, अगर गिवन है आपकी बुक के अंदर, ये अ पर्टिकुलर component in a transistor circuit has a lifetime which is known to follow a skewed distribution. A random sample of 250 का सैंपल हमारे पास N250 आ गया। Components from a week production given an average lifetime. Average lifetime से मुराद है कि उसका क्या है मीन है। ठीक है, एवरेज आपको पता है मीन को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं हम 840 आवर्स। ठीक है, एंड द वेरिएंस ऑफ लाइफ टाइम इज 483। अब ये जो वेरिएंस सिग्मा स्केयर जिससे हम कहते हैं वेरिएंस जो है ये हमें सैंपल का गिवन है। ठीक है, ये सैंपल की बात कर रहा है वो, यहाँ से रैंडम सैंपल ऑफ 250 गिवन एवरेज एंड वेरिएंस। इसका मतलब ये पॉपुलेशन वेरिएंस नहीं है, सिग्मा स्केयर अननोन है। सिग्मा स्केयर अननोन है लेकिन हमारे पास सैंपल साइज क्या है 30 से बड़ा है, 250 है, तो हमारे पास फार्मूला क्या यूज हो जाएगा, ये फार्मूला हमारे पास यूज होगा माइनस और प्लस के साथ, सिर्फ एस आ जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है, आपने जस्ट पुट करना आंसर ले लेना। ठीक है, सिर्फ इस टेबल वैल्यू को छोड़ के। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, उसके अलावा यही सेम सवाल अगर आपको टी के साथ दिया होगा, सैंपल साइज 30 से छोटा होगा, तो जस्ट आपने यहाँ पे टी पुट कर देना, उसकी टेबल वैल्यू पुट कर देनी, बाकी सारा सवाल वैसा का वैसा होगा।